हिमाचल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट कर हर एक मातृशक्ति एवं प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। आइए देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट पर क्या कुछ लिखा है। तो मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि मातृशक्ति एवं प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा है कि आधी आबादी को पूरा हक है प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार पूरी निष्ठा से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मातृशक्ति को यहां पर शुभकामनाएं दी है अपने एक्स पोस्ट के जरिए, और उन्होंने बताया है कि किस तरह से आधी आबादी इस पूरा हक के लिए उनको हक ये सरकार प्रदान करा रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। दरअसल डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ देर शाम तक चली ये मीटिंग के बाद एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर ने हड़ताल टालने का ऐलान कर दिया। इस मीटिंग में डिप्टी सीएम ने एचआरटीसी कर्मचारियों के लंबित वित्तीय लाभ के लिए 10 करोड़ रुपए का भुगतान 31 तारीख तक करने का आश्वासन दिया है। साथ ही शेष राशि किश्तों में देने की बात कही गई है। बताते चले आपको कि एचआरटीसी कर्मियों ने कल रात 12 बजे से अगले 72 घंटे यानी 3 दिन तक प्रदेश में सरकारी बसें खड़ी करने की घोषणा की थी, क्योंकि एचआरटीसी कर्मचारियों की करीब 150 करोड़ रुपए की देनदारी सरकार के पास बकाया हो गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी शामिल हुए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने देश और प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। साथ ही बजट सत्र को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। वहीं कई मुद्दों को लेकर जयराम ठाकुर सुक्खू सरकार को घेरते हुए नजर आए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया कि महिला आरक्षण का बिल 33% का लोकसभा में राज्यसभा में पारित करके हमारे समक्ष रख दिया, और आने वाले समय में महिला प्रतिनिधित्व जो है लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में आपको बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ में आज हमें इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि महिलाएं आरक्षण के अलावा बिना आरक्षण के भी हर फील्ड में आगे बढ़ी। सबकी बार बहुत छोटा रखा गया है, और संभवतः मुझे लगता है कि सरकार की सोच में ये बात आई है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सरकार को जवाब देना होगा, और जवाब देना बहुत कठिन होगा, मुश्किल होगा। इसलिए उन्हें बजट के सत्र को बहुत छोटा कर दिया। सैटरडे भी वर्किंग डे रखा हुआ है, जहां 4 दिन महामहिम राज्यपाल महोदय जी के वर्नर एड्रेस पर जो है वो राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा में चले जाएंगे। 4 दिन बजट के डिस्कशन पर चले जाएंगे। सरकार के जो पैसा विकास के लिए दिया गया है, योजनाओं के लिए दिया गया, उस पैसे का इस्तेमाल सैलरी और पेंशन के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के चर्चा करने की आवश्यकता। तो कह रहा हूं कि अब इस सरकार का कोई सरोकार नहीं रह गया कि आदमी जिंदा रहे या ना रहे। इनकी कुर्सी जिंदा रहनी चाहिए, इनकी कुर्सी जो है वो चलती रहनी चाहिए। हिमकेयर ऐसी योजना थी, आयुष्मान भारत ऐसी योजना थी जो गरीब लोग हैं, जो अपना इलाज करने की स्थिति में नहीं है, उनको मदद करने के लिए, ताकि वो भी पीड़ा रहित जीवन गुजार सके, उनकी बीमारी का इलाज हो सके, उसके लिए हिमकेयर की हमने शुरुआत की। और आज हमको इस बात को लेकर के हैरानी है, लगभग 450 करोड़ के लगभग आयुष्मान भारत और हिमकेयर का पैसा अभी वर्तमान सरकार को जमा करने को है, पैसा जमा नहीं कर रहे। तो बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर मिल रही उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। कांगड़ा के चंबी दौरे पर सीएम सुक्खू आज रहने वाले हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम का स्वागत किया है। सीएम आज विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद तुरखेला जाकर महाराणा प्रताप भवन का शिलान्यास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई बड़ी आज घोषणाएं कर सकते हैं। बड़ी खबर।
राष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। कांगड़ा के चंबी दौरे पर सीएम सुक्खू का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत भी किया है। विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री की ओर से किया जाना है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज, और आज इस मौके पर मुख्यमंत्री घोषणाएं कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीएम आज विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दुर्गेला जाकर महाराणा प्रताप भवन का शिलान्यास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज और इस मौके पर कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है। मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। चंबी दौरे पर है। चंबी पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार और भव्य स्वागत किया है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री की ओर से आज कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। तो देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां महिलाओं की ओर से अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान राष्ट्र के निर्माण में है। साथ ही परिवार और समाज के कल्याण में भी नारी शक्ति को यहाँ पर नारी शक्ति जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करती हैं। वे हमारी अपेक्षा से भी बेहतर करके दिखाती हैं। वहीं इस दौरान बीजेपी के विधायक सतपाल सत्ती, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र बूटो समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान राष्ट्र निर्माण में है, परिवार और समाज के कल्याण में है, और नारी शक्ति को जब भी अवसर मिलता है वो हमारी अपेक्षाओं से भी और बेहतर करके दिखा। अगर आप बेटियों को स्कूलों में देखो तो शिक्षा में बहुत अच्छी करती हैं, खेल के मैदान पे देखो तो बहुत शानदार उनका प्रदर्शन रहता है, और मेडल की संख्या से लेकर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की बात करें, उनमें लड़कों से आगे लड़कियां रहती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में अगर हिमाचल की बात करूं तो भाजपा ने 50% आरक्षण पंचायती राज में दिया, तो 50% पे नहीं रुकी, लगभग 60% महिलाओं का योगदान उसमें हुआ। अब नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन बिल लाकर 33% आरक्षण जहां एक और विधानसभा लोकसभा के लिए सुनिश्चित कर दिया है। वहीं पर हमारे संगठन में भी पहले 25% पदाधिकारियों से लेकर संगठन में उनकी भूमिका थी, अब मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हम सुनिश्चित कर रहे हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के दौरे को लेकर कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है। अब इसको लेकर बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी के मीडिया प्रभारी करण नंदा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजू बिंदल ने जमकर कांग्रेस के नेताओं के बयानों का पलटवार कर दिया है। सुनिए। विफलता को याद करते हुए हम इस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर टिप्पणी कर रहे हैं, वो अति निंदनीय है। हाल ही में प्रकार से 6 और 7 तारीख को के नेता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी का दौरा अति निंदनीय है, बिलासपुर का रहा। हाल ही में इस दौरे में 7 तारीख को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिला बिलासपुर एवं केंद्रीय के पार्टी कार्यालय का शिलान्यास किया, बिलासपुर का रहा, एक जनसभा को संबोधित किया में, और उसके उपरांत एम्स में करोड़ों रुपए की सौगात के पार्टी कार्यालय शायद शिलान्यास किया। कांग्रेस के नेताओं एक जनसभा को संबोधित के गले से जगत प्रकाश नड्डा जी का दौरा उतरने। परंतु हिमाचल प्रदेश की सरकार उसने जो नोटिफिकेशन निकाला है, जो चिट्ठी निकाली है डीसी साहिबान को, वो स्पष्ट रूप से आदेशात्मक है कि ये धनराशि और सरकार की योजनाओं के लिए मुहैया कराई जाए। अब उसके बाद मुख्यमंत्री जी का कथन कुछ और है, उप मुख्यमंत्री जी का कथन कुछ और है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का कथन कुछ और है। हमें इस बात से कुछ नहीं लेना कि उनकी सरकार के अंदर मतभेद है, परंतु किसी भी हालात के अंदर ये धनराशि
जो उन मंदिरों के ट्रस्ट की धनराशि है उसको लूटने नहीं दिया जाएगा। तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल त्रिउंड में ट्रैकिंग के दौरान एक विदेशी पर्यटक गहरी खाई में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल पर्यटक की पहचान कॉर्नेल एडवर्ड के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम तत्काल रेस्क्यू अभियान में जुट गई है और घायल पर्यटक को बचाकर धर्मशाला के जोनल अस्पताल पहुंचाया गया है। चिकित्सकों की ओर से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। आज हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि त्रिउंड में जो है एक जो टूरिस्ट है वो नीचे पहाड़ी में गिर गया है। इस सूचना पर हम अपनी टीम के साथ गाड़ी लेकर वहां पहुंचे। गाड़ी हम धर्मकोट में लगाते हैं, ट्रैवलर है वो आगे जाती नहीं है। फिर वहां से हम 3 किलोमीटर पैदल गए। पैदल वहां पहुंचे तो जो बंदा था ये फॉरनर जहां पहुंचा था वो ढांक से कम 250 मीटर नीचे गिरा हुआ था। 250 मीटर नीचे पहुंचने के लिए फिर हमने टीम द्वारा जो नीचे पहुंचे और जो हमारी टीम थी नीचे रस्से द्वारा थोड़ा टफ एरिया में गए, नीचे पहुंचे, वहां से रेस्क्यू किया, वहां से फिर लगाए बांध के पूरा स्ट्रेचर द्वारा 3 किलोमीटर ऑन फुट लाए पैदल। और उसमें गाड़ी द्वारा नीचे जो धर्मकोट में एम्बुलेंस खड़ी थी, एम्बुलेंस के हैंड ओवर किया था और अभी हम हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। बंदे उस टूरिस्ट को हमने एडमिट करा दिया है। उसका आईडी हमने थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए रह गया था। अब ये देख लेते हैं, अगर उनका आईडी मिल जाता है हमें तो उसका नाम पता प्रॉपर्ली लग जाएगा। बाकी ये था उस पर हेड इंजरी था और बाजू फ्रैक्चर था। हमने जो ऑक्सीजन कमी थी वो भी लगा दी थी उस टाइम, और जो बाकी फर्स्ट एड था हमारा वो एक्सेसरी इक्विपमेंट वो भी दिया इनको। ये आज इन्फॉर्मेशन हमें आई थी मॉर्निंग में कि 2 ब्रिटिश नेशनल्स हैं जो कि त्रिउंड में ट्रैकिंग एक्टिविटी में जा रहे थे, तो उसमें एक्सीडेंटली एक मेल है केरन एडवर्ड, उनका जो है वहाँ पे एक्सीडेंटली वो गिर गए थे। तो उसकी इन्फॉर्मेशन पे जो है पुलिस की टीम्स जो है लोकल टीम्स के साथ वहाँ पे रेस्क्यू के लिए गई थी। तो उनको जो है अभी वहाँ से फॉल स्पॉट से जो है रेस्क्यू करके उनको लाया गया और उनको भी टांडा मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। तो फर्दर इसमें अभी हमारे ओपिनियंस और जिस तरह से मेडिकल सिचुएशन रहती है इसमें आगे जो है पुलिस की कार्रवाई इसमें आगे बढ़ेगी। ये दोनों यूनाइटेड किंगडम के नेशनल्स हैं और ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ में मैक्लोडगंज एरिया में आए थे। कि प्राइम ऑफिस आए तो इन्फॉर्मेशन एक्सीडेंटल फॉल की है, अचानक चलते चलते वो है पैर स्लिप हुआ है, लेकिन क्योंकि विक्टिम अभी स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं है, तो जैसे उनकी मेडिकल कंडीशन में सुधार होता है पूरी जो सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के सचिव विशाल शर्मा ने पीसी की है। इस दौरान उन्होंने घोषणा की है कि 12वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का प्रश्न पत्र स्थगित कर दिया गया है। ये निर्णय नैतिकता और परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है कि उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया है कि चंबा में परीक्षा के दौरान गलती से उक्त प्रश्न पत्र निर्धारित समय से पहले खोल दिया गया, जिसके बाद मामला संज्ञान में आते ही शिक्षा बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से परीक्षा को स्थगित करने का एक बड़ा मित्रा ऐप में जो पेपर खोलने का वीडियो है वो अपलोड किया जाता है, और जब हमने वो वीडियो अपना डेटाबेस से चेक किया गया तो ये पाया गया कि जो कंप्लेंट की गई है वो सही है। वाकई में उस स्कूल में सुपरिटेंडेंट और जो टीचर्स थे वहाँ पे उनके द्वारा गलती से 12वीं का पेपर इंग्लिश का पेपर जो कि कल होना था यानी कि 8 तारीख को होना था वो आज ही खोल दिया गया। अब क्योंकि ये पेपर निर्धारित डेट और निर्धारित टाइम से पहले खोल दिया गया है तो नैतिकता के आधार पर बोर्ड इस प्रश्न पत्र को आगे इस प्रश्न पत्र के आधार पर आगे परीक्षाएं नहीं करवा सकता। तो इसलिए बोर्ड द्वारा ये फैसला लिया गया कि कल यानी कि 8 मार्च 2025 को 12वीं की जो अंग्रेज़ी की परीक्षा होनी थी उसको हमने स्थगित कर दिया है, उसको कैंसिल कर दिया है, और इसका जो डेट है वो आगे हम बाद में नोटिफाई। सुजानपुर में राष्ट्र स्तरीय होली मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 12 से 15 मार्च तक किया जाएगा। इसको लेकर नगर परिषद सुजानपुर ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं नगर परिषद सुजानपुर के कार्यकारी अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि होली मेले में पूरे परिवार सहित पहुंचकर मेले का लुत्फ उठाएं, और साथ ही उन्होंने कहा कि रंगों के त्योहार और संस्कृति की पहचान करते हुए मेले का आनंद लें और मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। होली का मेला राष्ट्रीय स्तर का होली का मेला होता है।
ये 12 मार्च से लेके 15 मार्च तक जो है मनाया जा रहा है। वैसे जो यहाँ कारोबार होता है वो तो थोड़ा आगे 15-20 दिन महीना तक चलता रहता है, लेकिन प्रमुखता जो 4 नाइट्स होंगी, कल्चर नाइट होंगी, एग्जीबिशंस होंगी और अन्य कार्यक्रम होंगे वो 12 से 15 तारीख तक रहेंगे। नगर परिषद सभी लोगों से ये अपील करती है कि परिवार सहित, बच्चों सहित, रिश्तेदारों सहित सुजान पर आएं और इस ऐतिहासिक और राष्ट्रीय स्तर का जो होली का मेला है, ये रंगों का हमारा त्योहार है, ये हमारी संस्कृति की एक पहचान है, इसको मनाने के लिए सुजान पर आएं और पूरे परिवार के साथ आनंद लें, मित्रों के साथ आएं और इस होली मेले का लुत्फ जो है वो लें। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर मिल रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय शिमला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की है और देश भर में खुशी के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। ये प्रदेशाध्यक्ष की ओर से कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी और ये तस्वीरें सामने आ गई हैं जब कांग्रेस के कार्यालय प्रतिभा सिंह पहुंची हैं और यहां पर सभी महिलाओं को यहां पर बधाई और शुभकामनाएं देती हुई नजर आई हैं। तो कांग्रेस कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस कार्यक्रम में शिरकत कर मान बढ़ाया है। उन्होंने प्रदेशवासियों को, महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शुभकामनाएं और बधाई देती हुई नजर आई हैं और ये तस्वीर आपके सामने राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय। देश भर में खुशी के साथ मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिभा सिंह की ओर से ये कहा गया है और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण जो वहां पर महिलाएं पहुंची हुई हैं प्रतिभा सिंह की स्वागत करती हुई नजर आई हैं और यहां पर उन्हें सम्मानित भी किया गया है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर भारी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई है कांग्रेस कार्यालय और वहां पर प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी नजर आ रही हैं। देखिए, आज ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम बड़े हर्षोल्लास के साथ और बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं क्योंकि विश्व में आज महिलाएं जो ऊपर उठ के आई हैं उनका सम्मान करना, उनको इज्जत देना, ये हमारा सभी महिलाओं का कर्तव्य है। और उन्होंने पूरे विश्व में अपने कार्य से और महिलाओं को भी प्रेरित किया है और ख़ास करके भारतवर्ष में भी हमारी महिला, एक समय ऐसा था कि महिलाओं को अपनी 4 दीवारी से बाहर निकलना मुश्किल होता था, पर आज हम देखते हैं कि महिलाएं हर कार्य में अपना बढ़ चढ़ के भाग लेती है, काम करती है और चाहे जब भी हो तो महिलाओं का बहुत बड़ा योग हमारे हर एक समाज के कार्य में रहता है। आज हमें गर्व है कि हमारे ऐसी महिलाएं जैसे कि हमारी देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही, जिनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने भी देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले गया। तो हिमाचल प्रदेश में पटवारी और कानूनगो की पेन डाउन स्ट्राइक जारी है जिससे जनता को काफी परेशानी हो रही है। लोग बार बार पटवारी को चक्कर खाने लगाते हुए देखा जा रहा है, लेकिन वहां पर सहायक के अलावा कोई और उपलब्ध है ही नहीं। स्टेट कैडर बनाए जाने के विरोध में पटवारी और कानूनगो 28 फरवरी से हड़ताल पर है, जिसके चलते सर्टिफिकेट, रजिस्ट्री, इंतकाल, तकसीम, डिमार्केशन, जमाबंदी, अपडेशन समेत सभी काम पूरी तरह से ठप पड़ चुके हैं। गौरतलब है कि सरकार और पटवारी और कानूनगो की खिंचतान में आम जनता पूरी तरह से पीस रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तहसीलदारों, पटवारियों और कानूनगो को स्टेट कैडर में लाने के बाद पूरे प्रदेश भर में सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। इस फैसले के खिलाफ पटवारी कानूनगो पेन डाउन स्ट्राइक पर चल रहे हैं। इस फैसले से जहां जनता को दिक्कत पेश आ रही है तो वहीं सभी काम भी प्रभावित हो रहे हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की सख्त कार्रवाई की चेतावनी के बाद भी पटवारियों का कहना है कि स्टेट कैडर उन्हें मंजूर नहीं। तो वहीं संयुक्त पटवारी कानूनगो महासंघ के महासचिव ने कहा कि उन्होंने कभी भी स्टेट कैडर के लिए हामी नहीं भरी, उन्हें स्टेट कैडर मंजूर नहीं है।
जी देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि पूर्व में कई दौर की वार्ता सरकार के साथ हमारी हो चुकी है और सरकार ने हमें पूर्णतः आश्वस्त किया था कि आपका स्टेट कैडर नहीं किया जाएगा, आपकी राज्य स्तरीय एक तबादला नीति लाई जाएगी जिसमें आपकी वरिष्ठता सूची के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन जो सरकार ने अधिसूचना 22 फरवरी 2025 को अभी जारी की है, उसमें जो है हमारी वरिष्ठता सूची पर इफेक्ट हो रही है और हमें वो कतई मंजूर नहीं है। तो वहीं पटवारी भानवी का कहना है कि उनकी पदोन्नति तो प्रभावित होती ही है, साथ ही पटवार खाने में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। स्टेट कैडर से जो नोटिफिकेशन आई है 22/2 को 2025 को, उससे दिक्कत सभी को है। मतलब ये बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन सोनिया गांधी जी ने निश्चय किया कि महिलाओं को विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में 33% का आरक्षण मिलना चाहिए। सबसे पहले सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा में महिलाओं के आरक्षण का 33% महिलाओं के आरक्षण का विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में बिल प्रस्तुत किया और उसे पास करवाया। आने वाले समय में हम विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने के पक्षधर हैं। और मैं ये बात आपको इसलिए भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सबसे पहले महिलाओं के लिए योजना लेकर आई। हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा कानून था, एचपी लैंड सीलिंग एक्ट, जिसमें भूमि के आवंटन के समय बेटे को तो इकाई मान लिया जाता था, लेकिन बेटी को इकाई नहीं माना जाता था, उसे भूमि के हक से वंचित किया जाता था। हमने कानून में परिवर्तन किया और महिलाओं को उस अधिकार से नवाजा। यही नहीं, अभी जो पुलिस की भर्ती हो रही है उसमें महिलाओं को 20% का आरक्षण था, मैंने उसे बढ़ाकर 30% कर दिया। और जब कोई महिला विधवा हो जाती थी, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कौन ध्यान रखेगा? अचानक पता चला पति की मृत्यु हो गई, बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, बच्चे नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, जेई का कोर्स कर रहे हैं। कमाने वाला पति था, अपना सफर अधूरा छोड़कर अकेला हमारी बहन को छोड़कर चला गया। मैं विधायक था तो मेरे सामने कई महिलाएं आती थी, मेरी बेटी डॉक्टर है, डॉक्टर की फीस साल की 75,000 रुपया है, पोस्टर की फीस को जोड़ दिया जाए तो 1,25,000 है। तो चलिए, अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।